हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो आज हम हिंदी दिवस के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी का नाम हिंदी ही क्यों पड़ा। तो इसके पीछे क्या कारण है कि हिंदी शब्द जो है वो फारसी शब्द हिंद से लिया गया है। हिंदी नाम का मतलब सिंधु नदी की भूमि होता है। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में फारसी बोलने वाले जो लोग थे, उन्होंने सिंधु नदी के किनारे बोले जाने वाली भाषा को हिंदी का नाम दिया था। इस तरह से इस भाषा का नाम हिंदी पड़ा है। अब हम देखेंगे हिंदी दिवस का आविष्कार किसने किया था। तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, जिन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगाली और मारवाड़ी सहित कई भाषाओं में अपना योगदान दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको एग्ज़ाम में, चाहे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो, स्कूल के एग्ज़ाम हो या ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पे आपको हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकता है कि हिंदी साहित्य के पिता किसको कहा जाता है, किनको कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट हम देखेंगे पहली बार हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया था। तो 1953 में 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया गया था। पहला हिंदी दिवस सम्मेलन 10 जनवरी 1974 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन इंटरनेशनल लेवल का था और इसमें 30 देशों के 120 से अधिक रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा उसका आयोजन हुआ होगा, वो कितना बड़ा सम्मेलन रहा होगा। हिंदी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। यदि हम वैश्विक स्तर पर हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, और यदि हम भारत की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हिंदी दिवस का इतिहास क्या है। तो यहाँ हम हिंदी दिवस के बारे में कुछ जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को नवगठित राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट है, हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 343 के तहत यह भारत की आधिकारिक भाषा बन गई है। 1881 में बिहार ने उर्दू की जगह हिंदी को अपनी एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था और इस तरह हिंदी अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था। तो हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? बिहार। ये भी आपको आ सकता है, आपके नॉलेज में ये सब बातें होनी बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को हिंदी भारतीय संविधान का हिस्सा बन गई थी। तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मतलब भारतीय संविधान में हिंदी को कब शामिल किया गया? 26 जनवरी 1950 को, और तब से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्योहर राजेंद्र सिम्हा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंद दास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने के पक्ष में कड़ी पैरवी की थी। इसी में नेक्स्ट हम देखेंगे कि विश्व हिंदी दिवस मनाने की जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत में हैं, जब हिंदी को पहली बार भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों ने भाषा और इसकी संस्कृति का जश्न मनाना शुरू कर दिया और 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो हिंदी दिवस जानने के साथ साथ यह भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो हिंदी की विशेषताएं हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। उत्तर भारत के अधिकांश लोग इस भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में जानते हैं। अब हम हिंदी दिवस से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, विश्व हिंदी की उत्पत्ति हिंद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के 180 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिसमें से 45 अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। थर्ड पॉइंट है, स्पेनिश, मंदारिन और अंग्रेजी के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें आप जो लिखते हैं वह वही होता है जो आप उच्चारण करते हैं। कई हिंदी शब्द जैसे योग, मंत्र, अवतार, कर्म आदि हिंदी से लिए गए हैं, अंग्रेजी के रूप में उपयोग किए जाते हैं और इंग्लिश डिक्शनरी में भी मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात में हिंदी को तीसरी ऑफिशियल अदालती भाषा के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट, प्रेम सगुर 1805 में लल्लू लाल द्वारा लिखित पहली प्रकाशित हिंदी पुस्तक थी। यह पुस्तक श्री कृष्ण के बारे में है। हिंदी भाषा की पहली पत्रिका इंटरनेट पर 2000 में प्रकाशित हुई थी की है। भारत सरकार का केंद्रीय हिंदी निर्देशालय हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधानों को विनियमित करता है। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया है। 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े गर्व से हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट किया था और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा में भाषण दिया था। आज की क्लास में हमने हिंदी के बारे में देखा कि क्यों हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, भारत में कौन से राज्य ने सबसे पहले स्वीकार किया, हिंदी का क्या कुछ इतिहास है, क्या कुछ महत्वपूर्ण उसके तथ्य हैं जो हमें पता होने चाहिए, हमारे नॉलेज में होना ज़रूरी है। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले कब मनाया गया और हिंदी दिवस मनाने के पीछे कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।